ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के हाथ की लिखी हुई किताब, जी जी, जिसको उन्होंने अपने हाथ से तहरीर फरमाया था। जी ये देखिए, जी जी जी, ये देखिए लताइफ अशरफी हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, जो मखदूम अशरफ के हाथ का लिखा हुआ है। ये आप मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको जीने पे चढ़ने के बाद में ये शोबा मखतूतात दिखाई देगा सामने की तरफ, यानी जीने के बिल्कुल सामने आप जब देखेंगे तो ये शोबा मखतूतात दिखाई देगा और सीधे हाथ पे ये मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे तो यहाँ इस शोबा मखतूतात में जो कलमी नुस्खे हैं पुराने, वो तमाम यहाँ पर रखे हुए हैं और बहुत संभाल करके इनको रखा है। देखिए, इस दौर में किताबों की अहमियत कम हुई है, लेकिन जो किताबों का शौक़ रखने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से ये चिराग जलाया था हज़रत शेख आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने जामे अशरफ में और लोगों को किताबों से जोड़ा था। तो आज भी उसकी जो नज़ीर है वो देखने को मिलती है कि जामे अशरफ में और मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में जो पुराने मखतूतात हैं, बुज़ुर्गों की हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं या उनके जो नुस्खे हैं या उनके जो खतूत हैं जो उन्होंने बुज़ुर्गों को लिखे थे या बुज़ुर्गों के जो मलफूज़ात थे, उनको जमा किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुराना, बहुत पुराना मखतूता है और ये फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ है। चूँकि अरबी से जो ट्रांसलेट हुआ वो तसव्वुफ़ का इल्म हो या दीनियात का इल्म हो, वो तकरीबन फ़ारसी में ट्रांसलेट हुआ और अक्सर जो बुज़ुर्गों के मलफूज़ात हैं, यानी जो तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो फ़ारसी ज़बान में है। तो अगर आप फ़ारसी ज़बान जानते हैं तो इन किताबों को आकर के ज़रूर पढ़िए। जी हज़रत फरमाएँ। ये देखिए, हज़रत अशरफ हुसैन अलैहिर्रहमा, आला हज़रत अशरफी मियाँ के पीर मुर्शिद और बड़े भाई जी, उनका ये रोज़नामचा है जी, जो उन्होंने ये तहरीर फरमाया, उनके हाथ की तहरीर की है। जी, जी, जो उन्होंने वो हर दिन अपना सरगुज़श्त लिखा करते थे कि क्या आज हुआ, किस जो रूटीन था, डेली रूटीन लिखा करते थे। इस तरह से वो सारी उनकी तहरीरें किताब की शक्ल में मौजूद है। ये हाथ की लिखी हुई हैं और इनकी हिफाजत के लिए बहुत, ये इस तरह की हिफाजत के लिए काम किया जा रहा है और ये एक एक किताब पे 40,000 रुपये खर्च हो रहे हैं इस तरह करने में। जी, ख़ास तौर से वहाँ कमरुद्दीन साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे खानकाहों के हवाले से एक नैरेटिव ये बयान किया जाता है कि जी खानकाह के जो लोग हैं वो सिर्फ दौरे करते हैं, जलसे करते हैं या तावीज़ात करते हैं। खानवादा अशरफिया के हवाले से और बिलखुसूस खानकाह अशरफिया हसनिया सरकारी कला के हवाले से जो आपका एक तजुर्बा है, उसको आप किस तरह से बयान करेंगे इल्म दोस्ती के हवाले से? ये किताबें मखतूतात बुज़ुर्गों की है, उसकी हिफाजत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और ये सारे खर्च खानका की तरफ से किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये किताबें सब इस तरह की मरम्मत करने में एक एक बुक पर 40,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, एक बुक पर। सही सही। इस तरह से बुज़ुर्गों का वर्षा जो है महफूज करने के लिए लाखों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों के खर्च हो रहे हैं और बहुत नादिर चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के हाथ की लिखी हुई किताब, जिसको उन्होंने अपने हाथ से तहरीर फरमाया था। ये देखिए, जी जी जी। तो ये पुरानी किताबों को ज़िंदा रखने के लिए किस तरह से कागज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से जो है केमिकल इस्तेमाल करके इन किताबों को और इन किताबों के औराक को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये देखिए, लताइफ अशरफी हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, जो मखदूम अशरफ के हाथ का लिखा हुआ है। ये इस तरह से हर लाइब्रेरी से पूरी दुनिया में जहाँ है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस पर जो है ना मुहक्किकाना रिसर्च हो और जो है ना मुस्तनद किताब तैयार हो सके, ताकि उनके ऊपर जो होने वाले तमाम एतराज़ का जवाब दिया जा सके। अच्छा, ख़ास तौर से उन लोगों के भी ये पैगाम है कि जो लोग ये कहते हैं कि खानवादे की तरफ से ख़ुद मखदूम पाक की तालीमात पर काम नहीं हुआ, वो इन चीज़ों को आंखें खोल करके देख सकते हैं कि जामे अशरफ की तरफ से और कायद मिल्लत सैयद महमूद अशरफ अशरफी जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी की तरफ से ये सिलसिला जो है वो जारी है कि लताइफ अशरफी के जितने भी नुस्खे दुनिया भर में मौजूद हैं फ़ारसी ज़बान में, उनको जमा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है कि जमा करना इतना आसान नहीं है, उसमें तमाम तरह के अखराजात भी होते हैं और फिर उनको जमा करने के बाद में असातिज़ा जामे अशरफ की जानिब से बाज़ाब्ता उस पर तहक़ीक़ की जाएगी और फिर उसके जो बात का काम, उसके कंपोज का काम हो रहा है, फिर तर्जमा जो है तलखीस हो रही है, फिर ताकि हर ज़ुबान में उसको शाये कर सकें, क्योंकि ये मोटी मोटी किताबें आज कोई नहीं पढ़ना चाहता है, ताकि उसको मुख्तसर करके उसको हर ज़ुबान में हम शाये करने का मनसूबा रखते हैं और ये सारा काम खानका की तरफ से हो रहा है और हज़रत ख़ुद बनफ़्स नफीस इसकी निगरानी करते हैं
और उसका पूरा जायज़ा हमेशा लेते रहते हैं। जी जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। जो ये काम कर रहे हैं वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा सराहनीय काम है, और ख़ास तौर से इल्म और तहक़ीक़ के शोबों में दिलचस्पी लेने वाले हज़रात को ये तमाम मखतूतात ज़रूर देखने चाहिए, और इन मखतूतात के हवाले से उनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो अपना ताउन भी पेश करने की कोशिश करें। ये पुरानी किताबों को कि जिनको आज के दौर में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, वो फ़ारसी ज़बान जो आज के उलमा को भी कम ही समझ में आती है, जामे अशरफ के असातिज़ा की जानिब से उस पर रिसर्च का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, और पुरानी किताबें जो तकरीबन अलमारियों की जीनत बन चुकी हैं उन किताबों को दोबारा उर्दू तलख़ीस के साथ में और उर्दू ज़बान में शाये करने की एक ज़बरदस्त कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये काम एक खानकाह की तरफ से हो रहा है, यानी खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला की जानिब से। तो ये तमाम मखतूतात हैं पुराने, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इनको जमा किया। जी, हालत हो चुकी है ना जी। ये पुरानी किताबें देख रहे हैं किस तरह बसीदा हालत में है। इसकी हिफाजत के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि ये किताब फिर नई किताब की तरह हो जाए और लोग बआसानी इसको उलट पुलट करते हुए देख सकें, पढ़ सकें। सही। तो अपने जहन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खानकाहों के हवाले से जो एक नेगेटिविटी है वो उसको पॉजिटिविटी में बदलना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब बग़ैर सोचे और बग़ैर तहक़ीक़ किए जब कोई कमेंट पास करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक इल्ज़ाम होता है, और जब आप चीज़ों को देख कर के समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो जामे अशरफ आकर के खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला में आप इस ज़बरदस्त तामीरी काम को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इधर लाइब्रेरी देखिए, फिर लाइब्रेरी की किताबों को देखिए, और फिर लाइब्रेरी में जो नादिर व नायाब नुस्खे हैं उनको देखिए, फिर इसी तरह से इस शोबे मखतूतात में आकर के उन तमाम पुराने मकतूबात को देखिए, पुराने मखतूतात को देखिएगा तो आपकी तबीयत यकीनन खुश हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो सबके हिस्से में नहीं है। जी हज़रत कुछ फरमाना चाह रहे हैं? ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट्स। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है कि तो इसमें हम सारी किताबों का डाटा हम दे रहे हैं जी, और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे ताकि वो अपने वेबसाइट पे डाउनलोड करके अपलोड करके वो पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाएगा कि मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में बुज़ुर्गों के हाथ की लिखी हुई कौन कौन सी किताबें हैं ताकि रिसर्च स्कॉलर्स को पहुंच सके, मालूम हो सके वो। तो आज के दौर में ये बात भी बड़ी अहम बताई कि जिस तरह से हम डिजिटल दौर की तरफ जा रहे हैं और हर चीज़ जो है अब नेट पे मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ जो मदरसों की लाइब्रेरियाँ हैं वो किताबें अपडेट नहीं है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये भी बड़ा सराहनीय काम है कि जितनी किताबें मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में मौजूद हैं उनका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, जिससे पढ़ने वालों को आसानी हो जाएगी। और ख़ास तौर से जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अगर उनको कोई किताब गूगल पे तलाश करना है तो वो गूगल पे भी बड़ी आसानी के साथ में तलाश कर पाएंगे। आप तमाम लोग दुआ भी करें और ताउन भी करें जिस तरह से भी, जहाँ से भी हो सकता है। इस इल्मी तहक़ीक़ी काम में मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मुस्बत पैगाम और एक ज़बरदस्त मोटिवेशन का जो प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना ज़बरदस्त इल्मी तहक़ीक़ी काम खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला में हज़रत कायद मिल्लत सैयद महमूद अशरफ अशरफी जिलानी साहिब सज्जादा खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला की जानिब से हो रहा है।